हेलो दोस्तों, अबाउट प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। मखना एक हेल्थी फूड है जो भारत के कई हिस्सों में खाया जाता है। मखना के सिवा इसका कॉमन नाम है प्रिकली वाटर लिली और इसका बोटेनिकल नाम है यूरिल फेरोक्स। मखना के प्लांट बिहार में है जहां इन्हें 19% ग्रो किया जाता है और इसके सिवा कोरिया के साथ में जैसे जापान और रशिया की ईस्टर्न पार्ट में भी ग्रो किया जाता है, पर बिहार में मखना के सबसे ज्यादा प्लांट होते हैं। ये प्लांट जनरली पानी में ग्रो होते हैं और इसीलिए ये पॉन्ड्स और वेटलैंड्स में दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी बनाना लीफ देखा है? इसका सरफेस कितना लॉन्ग और स्मूथ होता है। उसी तरह मखना प्लांट के लीव्स लार्ज और शेप में क्नोइस राउंड होते हैं। लीव्स की साइज 3 फीट से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बनाना लीव्स जैसे स्मूथ नहीं होते हैं। लीव्स का सरफेस शार्प कांटे वाला होता है और इन्हें लीव्स पे ब्राइट पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। मखना बहुत छोटे होते हैं, पर इन्हें बनाने की प्रोसेस थोड़ी बड़ी है और कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से लोग मखना कैसा बनता है उसकी प्रोसेस नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मखना कैसे बनता है उसकी प्रोसेस शेयर करूंगा। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल अबाउट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मखना बनाने के लिए इस प्लांट के फ्रूट्स में से सीड निकाल के धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसमें 25% सॉफ्टनेस बची रहती है, जिसके बाद सारे मखना इकट्ठा कर लिए जाते हैं। मखना इकट्ठा होने के बाद उन्हें सॉफ्ट रखने के लिए उस पे पानी चिता जाता है। सीड सूखने के बाद सूखे सीड्स को लकड़ी से पीटा जाता है ताकि उसका हार्ड कवर निकल जाए। यहाँ पे प्रोसेस एंड नहीं होती है। उसके बाद सीड्स को अलग अलग साइज के होल्स वाली छन्नियों में डाला जाता है, जिससे सीड्स को बुनने में आसानी होती है। बड़े साइज के सीड्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं और मखने की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। सीड्स को साइज के हिसाब से अलग अलग करने के बाद बड़ी लोखंड की कढ़ाई में गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडे होने के लिए 72 घंटे तक टोकरियों में रखते हैं। अब तक मखना तो बना ही नहीं है। सीड्स में क्वालिटी वाले मखना बनाना मुश्किल काम है। इन सीड्स का व्हाइट कवर निकालने के लिए फिर से उन्हें कढ़ाई में गर्म किया जाता है और एक आदमी 5 से 7 सीड्स को हाथ में उठा के उन्हें एक जगह पर रख के उन्हें हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे गर्म सीड्स का कवर तेजी से निकलता है और फिर उसका मखना बनता है। यहाँ पे मखना बनाने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने डिफिकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस करने के बाद इतने सारे सीड्स में से सिर्फ 1/3 मखना बन पाते हैं, तो फिर बाकी के सीड्स कहाँ जाते हैं? इतनी हार्ड हिटिंग प्रोसेस में बहुत से मखने टूट जाते हैं, यानी वो खाने लायक नहीं रहते हैं। मखना में 12% प्रोटीन्स होता है, लेकिन ये सारी प्रोसेस के बाद मखना पॉलिश भी किए जाते हैं, जिसमें इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी कम हो जाता है। जैसे राइस की पॉलिशिंग करते हैं, वैसे ही प्रोसेस से मखने की भी पॉलिशिंग होती है। फिर मक्खने साइज के हिसाब से जूट बैग में भरे जाते हैं और मक्खने वेट में काफी लाइट होते हैं। जैसे पॉपकॉर्न काफी लाइट वेट होता है, इसीलिए एक बैग में 7 से 8 किलो मक्खने आराम से रह जाते हैं और उसके बाद उन्हें दुकान में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। तो ये थी मक्खना बनाने की प्रोसेसर। क्नोइस लाइट वेट बिना पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं और इसीलिए ये काफी न्यूट्रिटिव होते हैं और ये उपवास में ज्यादातर खाए जाते हैं। अगर आपने मखना कभी देखा ना हो तो यंग का पैकेट आता है फॉक्सनेट वाला, उसमें वो फॉक्सनेट यानी मखने ही होते हैं। तो आपके स्टूडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।